तो इस वक्त हमारे साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है मनोज मेहता जी, सेक्रेटरी इंचार्ज अपेक्स एंड एमटीसी ग्रुप के सीईओ। सर, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। थैंक यू। सबसे पहले आपका अटायर देख के हम ये अनुमान लगा सकते हैं आप बहुत स्पोर्टी पर्सन हैं और स्पोर्ट्स में बहुत आपका इंटरेस्ट है। शायद यही रीज़न है कि आप इस इवेंट में, मेगा इवेंट जो जीतो लेकर आया है, उसमें आगे से आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले तो उस पे से पर्दा उठाइए। नहीं, बिल्कुल, मैं खुद भी मतलब स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। इतने साल तक मैंने स्पोर्ट्स खेले हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं। क्रिकेट अभी भी खेलता हूँ, स्क्वॉश खेलता हूँ, बैडमिंटन खेला हुआ हूँ करके, स्विमिंग करता हूँ करके। तो फिटनेस रहने स्टिल आप ये चीज़ें करते हैं? बिल्कुल कोशिश करते हैं, जब भी मौका मिल जाए इसको करने की कोशिश करते हैं करके। तो यानी मुझे ऐसा लग रहा है जीतो जब अब स्टार्ट आउट हुआ था तो स्पोर्ट्स की तरफ तो नहीं आता, लेकिन जो जर्नलिज्म में जो युवा आगे बढ़ के आ रहे हैं, जो व्यक्ति आगे बढ़ते आ रहे हैं, वो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी दिखा रहे थे। शायद जीतो ने यही इसीलिए ये सोचा कि हमें स्पोर्ट्स में भी उनको मौका देना चाहिए। बिल्कुल, जीतो ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं करके, जिसके अंदर हम व्यापारी को और इसके अलावा स्टार्टअप इंडस्ट्री को, इसके अलावा अब हम फोकस कर रहे हैं एक स्पोर्ट्समैन के लिए तरफ। अब बहुत सारे हमारे बच्चे जो कि ओलंपिक और एशियन मेडल्स की तरफ जा रहे हैं करके, कॉमनवेल्थ में भी हमारे बच्चे आए हुए हैं करके। सो जीतो का ये कमिटमेंट है कि नेक्स्ट 5 साल में हम कोई ना कोई ओलंपिक मेडल लेके आना चाहते हैं जीतो की तरफ से। तो ये गेम्स का जो लेवल इस साल आया है, ये गेम का टेक अवे भी है करके, ये गेम का लेवल जो इस साल के अंदर आया, ये आगे के लिए एक बेंचमार्क हो जाएगा करके। और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये जो पूरा का पूरा आयोजन किया गया है, ये आयोजन का जिस लेवल के ऊपर आया और जिस तरह से यहाँ से बच्चे निकलेंगे, हम उसको एक नेक्स्ट लेवल की स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं और फर्दर इंटरनेशनल और नेशनल कोचिंग की तरफ लेके जाएंगे करके। ये तो जीतो शुरुआत से ही कर रहा है, जिस भी चीज़ में इनिशिएटिव लेता है उसे एंड तक पहुंचाता है। आपको लगता है कि जो स्पोर्ट्स के लिए ये कर रहे हैं, बिकॉज इतनी हाई लेवल में उनको रहना, उनको खाना देना, उनकी, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उसका एनर्जी, उसका फूड होता है, उसका ओवरऑल ग्रोथ कैसा होगा उसके खाने पे, रहने पे एंड मेंटल ग्रोथ पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके का खर्चा क्या जीतो सच में आगे लेके जाएगा और जो सपना देख रहा है कि इंटरनेशनली उन्हें खिलाएगा, तो वो पूरा कर पाएगा? बिल्कुल 100%। अब ये हमारा टारगेट भी यही है करके कि हम नेक्स्ट ओलंपिक में 5 साल के बाद वाला जो ओलंपिक होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, नेशनल गेम्स में ऑलरेडी जीतो के अभी करीब 6-7 मेडलिस्ट हैं करके, और इसके बाद वाले जो भी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स हैं, अपने जीतो की तरफ से मेडल लेके हमारे बच्चे आने वाले हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि भी उनको एक लेवल की स्टैंडर्ड कोचिंग और स्टैंडर्ड कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स और ये जो आयोजन है, इसी तरफ में सबसे पहला स्टेप है। इसके नेक्स्ट लेवल के जो अब नेक्स्ट टाइम के जो नेशनल गेम्स होंगे, यही लेवल के होने चाहिए, इसीलिए लेवल का हमने बनाया हुआ है। ये बजट जीतो में कोई भी तरह का बजट का कोई प्रभाव नहीं है करके। आप देख रहे हैं इतने सारे स्पॉन्सर्स रेडी हैं करके, और यहाँ से और हमारे स्पॉन्सर रेडी हो जाने वाले हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमने इनिशियली जो स्टेप उठाया है, पहला स्टेप इतना लेविश है, तो आगे वाले जो टाइम है वो दर्शाता है कि सचमुच हाथ नहीं छोड़ेंगे अगर किसी बच्चे का हाथ पकड़ेंगे तो। बिल्कुल 100%। यहाँ से बच्चे बढ़ते ही जाएंगे और जीतो के अंदर जो हाथ पकड़ने वाले बच्चे और स्कॉलरशिप के लिए हम बच्चे बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू सो मच सर।